हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेटा अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको JEE मेंस में फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे एस्पेक्ट को समझाया था कि JEE मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। आज मैं बेटा उसका सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं विच इज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम JEE एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। तो बिना किसी देरी के बेटा हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और आपके जो भी दोस्त JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अकेले क्यों मजा लें, उनके साथ भी शेयर करें बेटा। चलिए आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपीयर करना है तो आपके लिए आपकी इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो प्लानिंग करने के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नेचर क्या है और दूसरा आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। हम इन दोनों पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ सब्जेक्ट की। नेचर ऑफ सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल और ऑर्गेनिक से काफी अलग होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल पार्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जो भी आपके लॉजिकल पार्ट हैं और जो इंफॉर्मेशन है उसका ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप स्टडी मटेरियल की बात करें बेटा तो आपको मेनली जो स्टडी मटेरियल है वो आपके नोट्स सबसे पहली बात, और दूसरा आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उस एनसीईआरटी की बुक को आपको छोड़ना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है। और आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाने हैं कहां से बेटा, एग्जाम्पलर ऑफ द एनसीईआरटी से। और उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, जो PYQ है JEE के उनको काफी अच्छे से करना है। क्लियर, स्टडी मटेरियल क्लियर बेटा। सबसे पहला आपको आपके नोट्स से पढ़ना है, दूसरा आपको आपके एनसीईआरटी के बुक्स से पढ़ना है, तीसरा आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि एग्जाम्पलर दिए हुए एनसीईआरटी में, और उसके बाद में आपको किस पर रिलाय करना है बेटा, आपके PYQs पे रिलाय करना है। क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अपन ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा JEE मेंस, उसका जो एग्जामिनर है वो मेनली क्या करता है बेटा, मेनली वो इंटरेस्टेड है आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस पूछने के लिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस कैसे कि हाँ Cu2+ का कलर कौन सा होता है, तो आपको पता है कि Cu2+ का कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर होता है। तो आपको अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको इस तरीके के बेटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, एवरी कलर हैज अ लॉजिक। सब कलर का क्या होता है बेटा, एक लॉजिक होता है। जैसे कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेस में कैसे उसके कलर आते हैं, DD ट्रांजिशन क्या होता है बेटा, पोलराइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, एक्सेट्रा। हियर नो नीड इन JEE मेंस। क्या मेरी बात क्लियर है। तो इसके पीछे का लॉजिक आपको क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट 80% लॉजिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि बायोलॉजी की तरह आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना है तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा, बट फैक्चुअल क्वेश्चंस के पीछे भी क्या होता है बेटा, आपका अपना एक लॉजिक होता है। बोलिए क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट, JEE मेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज किस प्रकार है। तो सबसे पहला ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप बात करें बेटा, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 720 क्वेश्चन आए थे कहां पे बेटा, आपके नीट 2000 2023 में। तो इनमें से 720 में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कितने थे बेटा, 18, और इसका परसेंटेज कितना था बेटा, 6.50%। अगर आप बात करें 2022 की तो उसमें इसका परसेंटेज था बेटा 9%, और अगर आप बात करें 2021 की तो 24 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे आउट ऑफ बेटा आपके जो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 780 क्वेश्चंस। और अगर आप बात करें 2020 की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे बेटा, 15। ठीक है, तो ये साल सबसे ज्यादा था क्योंकि क्वेश्चंस कम थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जितने क्वेश्चंस आए थे उस हिसाब से इसका परसेंटेज काफी ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए बेटा पीरियोडिक टेबल ये एक चैप्टर है जो आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला
केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक साल में वेटेज 18% से लेकर के बेटा आपका 17% भी गया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसको तैयार करना है तो मैंने आपको बताया कैसे तैयार करना है बेटा। आपके नोट्स, आपकी एनसीईआरटी, आपके जो पीवाईक्यू हैं और उसके बाद जो एग्जाम्पलर, ये चार चीजें आप करके चले जाएंगे, आपका जेईई मेंस में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आपके जेब में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वेटेज की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज का मतलब अगर आप केमिकल बॉन्डिंग एक मात्र ऐसा चैप्टर करके जाते हैं तो आपके कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा, 2 से 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इससे पूछे जाने वाले हैं हर पेपर में। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर हाइड्रोजन भी कोई पढ़ता है क्या? अगर आप हाइड्रोजन वाले चैप्टर को देखें तो इसका वेटेज भी बेटा 2023 में बढ़ा है। और मेरा यह मानना है कि यह चैप्टर चूंकि अभी भी सिलेबस में इंक्लूडेड है तो इस चैप्टर से इस बार चूंकि बाकी के पोर्शंस डिलीट हुए हैं तो यहां का वेटेज बेटा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर है विच यू हैव टू लुक इट। आप क्या करें, आप अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखें और एनसीईआरटी में क्या करते जाए बेटा, चैप्टर्स को मार्क करते जाएं और सर जिसमें जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप उसको मार्क करते जाएं। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं हम, एस ब्लॉक एंड इट्स एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक चूंकि अभी ये डिलीट हो चुका है बट ध्यान दीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट सिर्फ उस चैप्टर में नहीं आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी होते हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वेटेज 12.27% का है, ठीक है, तो आपको इनके यूजेस याद नहीं रखने बट जनरल कैरेक्टर्स आप एक बार आपकी एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेंगे बेटा। ये चैप्टर भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट, डी ब्लॉक एंड इट्स एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट यहां से बेटा इस बार वेटेज बढ़ेगा। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर 6.5 था, उससे पहले ये कितना था बेटा, 10% था, इसके पहले 6%। धीरे धीरे वेटेज क्या हो रहा है इस चैप्टर का, बढ़ा था, लेकिन 23 में इसने कम किया था। मेरा ये मानना है चूंकि इस साल सिलेबस कम हुआ है तो एस ब्लॉक की जगह आप अगर किसी टॉपिक से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस एज्यूम कर सकते हैं, तो वो कौन सा टॉपिक होगा बेटा, आपका डी ब्लॉक एज्यूम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो चैप्टर है बेटा वो है एफ ब्लॉक एंड इट्स एलिमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? और एफ ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आए हैं बेटा, 6 क्वेश्चन आए। तो अगर आप दोनों को मिला लें तो दोनों से वेटेज अच्छा खासा 10% का हो जाता है, एस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका पी ब्लॉक एंड इट्स एलिमेंट। अगर आप पी ब्लॉक एंड इट्स एलिमेंट देखें तो ये अच्छा खासा वेटेज रख रहा है बेटा 14.44% का। तो ये चैप्टर भी है जिसको आपको क्या करना है, काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप बात करें नीट 2019 जेईई 2019 की तो यहां पर इसका परसेंटेज थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद से ये लगभग बेटा 10 के एवरेज पे खेला है। तो ये जो आपका पी ब्लॉक एंड इट्स एलिमेंट है, ये चैप्टर भी क्या है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं बेटा वो है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बच्चे इसको इग्नोर करके ना जाइएगा बेटा, यहां के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 7.58% क्वेश्चन यहां से आते हैं तो ये आपसे आराम से बन सकते हैं अगर आप इस छोटे से चैप्टर को क्या कर ले बेटा, प्रिपेयर कर ले। चैप्टर प्रिपेयर कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखिए और अभी मैं जो लाइन से चैप्टर्स आपको बताते जा रहा हूं, आपको क्या करना है बेटा, उसको नोट डाउन करना है और उसके वेटेजेस को क्या करना है, समझते जाना है। चलिए नेक्स्ट, मेटलर्जी। चूंकि ये चैप्टर डिलीट हो गया तो अभी मैं इसका डिस्कशन नहीं करता। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका सॉल्ट एनालिसिस। देखिए एनसीईआरटी में बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा कोई चैप्टर तो है नहीं, ऐसा कोई चैप्टर तो है नहीं। सॉल्ट एनालिसिस करके जाना बहुत बहुत
बहुत जरूरी है, इस साल सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आप देख लीजिएगा, सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करने वाला है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी तक इसका वेटेज कम रहा है, मेरा यह मानना है कि इस साल इसका वेटेज क्या हो सकता है बेटा, बढ़ सकता है। तो सॉल्ट एनालिसिस आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो हर साल 20% क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो 18.5% है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं बेटा कि इसके चैप्टर को तो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर को तैयार कैसे करना है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, आइए अभी हम पहले रिलेटिव वेटेजेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये आपके पास एक काफी बड़ा अच्छा टेबल आ चुका है बेटा, जहां पर हमने टॉपिक वाइज, ठीक है, क्या किया है बेटा, एनालिसिस करी है आपके किसके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज के। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और ये जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए उन सारे क्वेश्चंस हैं। 2023 में अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं बेटा, 50 क्वेश्चंस आए हैं, और इसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ईयर वाइज ये हमने आपको क्या किया है बेटा, बताया। तो देखिए आपके जेईई 2023 में सर ने बताया 720 क्वेश्चंस आए थे। इन 720 क्वेश्चन में से जो 277 क्वेश्चन थे ये किसको बिलोंग कर रहे थे बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इन 277 क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए वो कहां से आए बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद में बेटा आप एक और चैप्टर जो अच्छे से करके जाना वो है सॉल्ट एनालिसिस। मेरे ये हॉट टॉपिक्स हो सकते हैं बेटा मेरे हिसाब से, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बेटा। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहा हूं ताकि आप क्या कर सकें, इस हिसाब से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए बेटा नेक्स्ट, यहां पर जैसे कि मैंने कैप्सूल बनाया था लास्ट आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, आप यहां पर भी क्या कर सकते हैं बेटा, रिलेटिव वेटेज को देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिलेटिव वेटेज किसमें है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद किसमें बेटा, आपके केमिकल बॉन्डिंग में है। फिर उसके बाद किसमें, आपके पी ब्लॉक। फिर उसके बाद किसमें, आपके पीरियोडिक टेबल। मेटलर्जी अभी छोड़ दीजिएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और उसके बाद में क्या बेटा, आपका एस ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद में क्या बेटा, आपका डी ब्लॉक। सॉरी यहां पे कट लग गया, आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो कुछ ये चैप्टर्स हैं। तो ये टेबल का मतलब क्या है, इस टेबल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आपको सबसे पहले अगर कोई चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तैयार करना है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आपको सेकेंड चैप्टर इनऑर्गेनिक में कोई सबसे अच्छे से तैयार करना है तो वह है केमिकल बॉन्डिंग। आप इस फ्लो में जाएंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिर केमिकल बॉन्डिंग। ये नहीं कि आप बोल दिए कि सर तो बोले कि एफ ब्लॉक भी पढ़ना है तो आप पहले एफ ब्लॉक पढ़ने लग जाएं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को पहले नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज पहले बताया, किसका वेटेज कितना है। और ये टेबल अब आपके सामने है बेटा। आपको आपके जेईई मेंस के एग्जाम की तैयारी कुछ इस हिसाब से करनी। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए बेटा, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर पी ब्लॉक, फिर पीरियोडिक टेबल, देन फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। समझ में आया? बच्चे डी ब्लॉक को ज्यादा पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को कम पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो डी ब्लॉक के कंपेरिजन में आपका जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट, जेईई एडवांस, जेईई एडवांस 2024। अगर आप इसके रिलेटिव वेटेज की बात करें बेटा 2019 से 2023, तो यहां पर भी सेम आपको देखने को मिलेगा, बट एडवांस में केमिकल बॉन्डिंग अपना वेटेज बढ़ा लेता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां आप देख रहे थे मेंस में ज्यादा वेटेज कौन रख रहा था बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रोल कम हो गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी भी एक अच्छा खासा नंबर क्या कर रहा है बेटा, रख रहा है। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा अच्छा कौन रख रहा है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। और पी ब्लॉक जो वहां पर उस्ताद चुपचाप बैठा था, एडवांस में आने के बाद ये भी क्या बन जाता है बेटा, बादशाह बन जाता है। ठीक है, ये भी 17.4% क्या कर रहा था बेटा, वेटेज रखता है। चलिए नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला पार्ट 1,
पार्ट 1 में जब आपको तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग तैयार करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैंने लिखा है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज मैक्सिमम वेटेज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हियर आर लॉजिकल। एग्जांपल, वीबीटी आपको पढ़ना है, आपको वीएसपीआर पढ़ना है, आपको एमओटी पढ़ना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां से जो लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, आपको केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इस तरीके से क्या करना है बेटा, अपनी तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट, आप चाहें तो यहां पर सीएफटी भी ऐड कर सकते हैं, सीएफटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान दीजिए यहां पर मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करना है, फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग करना है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंपेयर करना है। ठीक है, और इन सभी की आपको आपके नोट्स में सिनॉप्सिस बनानी है। क्या बनानी है आपको, इसकी सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं बेटा लास्ट वीडियो में। अगला, preparation of synopsis of these topic is important as you can revise these topic in very less time। आप इन टॉपिक्स की सिनॉप्सिस अगर बनाते हैं तो आप इसको बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं बेटा, रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू जस्ट गो थ्रू एक्सेप्शंस एंड स्पेशल केसेस एट द फाइनल आवर। अगर आप लास्ट आवर में पहुंच चुके हैं तो आपको आखिरी मोमेंट में सिर्फ किस पर फोकस करना है बेटा, एक्सेप्शन, और जो स्पेशल केसेस हैं उस पर आपको क्या करना है बेटा, प्रिपेयर करना है। अगला, लॉजिकल क्वेश्चन कैन बी डन इजीली। यहां से जो लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, मैं भी आपको सारे के एग्जांपल बताऊंगा कि लॉजिकल क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है। मैं आपको बताऊंगा बेटा कि मेरा मतलब ये स्पेशल केस और इसके एक्सेप्शन से क्या है। तो ध्यान देंगे यहां पर एक्सेप्शन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आ गया हमारा बेटा सब टॉपिक्स जहां पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला आपको एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों को काफी अच्छे से पढ़ना है। और इनके एक्सेप्शंस, सर ने बोला एक्सेप्शंस, आपको इनके एक्सेप्शंस को भी क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको ज्योमेट्री, आपको शेप्स, डाइपोल मूवमेंट और वीएसपीआर और एमओटी की थ्योरी क्या होनी चाहिए बेटा, क्लियर होनी चाहिए। अगला,